ताइवान, जहां से नेताजी की मौत के रहस्य खुले थे, वहां पर जांच आयोग क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल के बीच आपके लिए नेताजी की मौत के रहस्य की पड़ताल के लिए बने तीसरे आयोग जस्टिस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसका गठन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य जानने के लिए 1999 में जस्टिस मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। मनोज कुमार मुखर्जी ने ताइपे का दौरा भी किया था और अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। जस्टिस मुखर्जी ने लिखा कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को पहले के आयोगों की रिपोर्ट्स को नकारने वाले इसलिए भी तथ्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें ताइवान में की गई व्यापक जांच भी शामिल है, जबकि पहले के आयोगों की जांच और थ्योरी का आधार कर्नल हबीबुल रहमान का बयान था। जी न्यूज ने भी ताइवान से इस बात की पड़ताल की, क्या वाकई अस्पताल, एयरपोर्ट या शमशान में सुभाष चंद्र बोस का नाम कहीं मौजूद नहीं था। हमारी इस पड़ताल के नतीजे क्या निकले, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों के तर्क भी सुनिए। ये वो रिपोर्ट है जिसे सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। मुखर्जी कमीशन ने बताया कि विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, मगर 18 अगस्त 1945 साल के बाद क्या हुआ था वो स्पष्ट बता नहीं पाया। हालांकि मुखर्जी आयोग सिर्फ एयरपोर्ट पर ताइवान की रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई। इसका आधार अंतिम संस्कार की रिपोर्ट भी रही। मुखर्जी जांच आयोग में यह बताया जाता है, जो रिपोर्ट 2005 में आई थी उसमें यह कहा गया कि इस नाम से कोई भी अंतिम संस्कार 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच ताइपे के इस शमशान घाट पर नहीं हुआ था। तो उसके बाद से लगातार यह आवाज उठ रही है कि आखिरकार नेताजी का सच क्या है, नेताजी की मौत का रहस्य क्या है। सवाल यह भी उठता है, अगर 18 से 22 अगस्त के बीच सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो कर्नल हबीबुर रहमान किसके अंतिम संस्कार का जिक्र करते हैं? मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को सही मानने वालों के पास इसका भी जवाब है। हमने इस दावे की पड़ताल ताइवान के हिस्टोरिकल आर्काइव से मिले एक रिकॉर्ड से की, जिसे ताइपे में नेताजी पर शोध कर रहे भारतीय छात्र सौरभ डांगर ने निकाला था। और इस पेपर में जो कुछ लिखा था वो हैरान करने वाला था और मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों के पक्ष में था। ये रिकॉर्ड क्या मिला, क्या बता रहा है ये रिकॉर्ड? इसमें नेताजी के ऊपर जो लिखा हुआ था, जो दिया गया था कि क्रिमेशन रिकॉर्ड है, ये दिया गया था कि किचिरो ओकुरा के नाम पे दिया गया था कि नेताजी का अंतिम संस्कार इसके ऊपर हुआ है। लेकिन बात यह है कि नेताजी का नाम तो होगा ना, सुभाष चंद्र बोस कुछ तो नाम होगा। ये तो पता कैसे चलेगा कि मतलब प्रूफ कैसे हुआ, वो थोड़ा सा मिस्ट्री है। यहाँ पर इचिरो ओकुरा का अंतिम संस्कार हुआ, ये फाइल यही दिखाता है कि जापानीज सोल्जर इचिरो ओकुरा का संस्कार हुआ, जिसकी हार्ट फेल्यूर से मौत हुई है। अब सवाल उठता है कि नेताजी का परिवार इस बारे में क्या सोचता है। क्या उसे भी सन 1945 में नेताजी की मृत्यु की खबर पर यकीन नहीं है? तो सच्चाई ये है कि जब से मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को जारी कर दिया, तब से परिवार की सोच भी बदल गई। मोदी सरकार जितना भी रिपोर्ट सार्वजनिक किया, इसमें से 10 रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। 10 रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया, एविडेंस सामने रख के, 18 अगस्त 1945 साल के बाद नेताजी कोई एक्शन में नहीं देखा गया। ही वॉज नॉट इन एक्शन। तो अभी परिवार के सामने देखिए, हम 2016 का पहले हम ये बिलीव कभी नहीं किया जब विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हुआ था और 18 अगस्त 1945 साल के बाद जीवित था, ये गलत है। यानी नेताजी का परिवार अब ये मान चुका है कि ताइवान विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में कई सवाल बरकरार हैं। नेताजी की बेटी अनीता बोस इस बात की मांग कर चुकी हैं कि जापान में रखी हुई नेताजी की अस्थियां भारत लाई जाए, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सच सामने आ सकता है। डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। जस्टिस मुखर्जी कमीशन जब काम कर रहा था, उस टाइम बोस परिवार से
ब्लड सैंपल दिया गया था। तो अभी फिर से एक मौका है, हम लोग परिवार से ब्लड देने के लिए तैयार है, तो डीएनए होना चाहिए। नेताजी के रहस्य से जुड़ी दो और थ्योरीज की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में गुमनामी बाबा, जिनकी शक सुभाष चंद्र बोस से काफी मिलती थी, उनके पास से नेताजी का सामान मिलने की बात कही जाती है। ये सामान फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन गुमनामी बाबा के दांत के डीएनए परीक्षण के बाद सरकार गुमनामी बाबा के नेताजी होने की थ्योरी से इनकार कर चुकी है। वहीं उनके रूस पहुंचने का भी कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं, लेकिन नेताजी की मौत की खबर के बाद ब्रिटेन और रूस से मिली कुछ जानकारियां संदेह जरूर पैदा करती हैं। फिलहाल परिवार 18 अगस्त 1945 के हादसे को नेताजी की अंतिम उड़ान मान चुका है, लेकिन इस बात को सभी ने स्वीकार नहीं किया है। 1956 में शाहनवाज आयोग, 1970 में खोसला आयोग और 1999 में मुखर्जी आयोग। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य जानने के लिए, का सच जानने के लिए 3 जांच आयोग का गठन किया, लेकिन अब तक नेताजी का सच सामने नहीं आ सका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार देश और दुनिया के सामने नेताजी का सच कब सामने आता है। ताइवान में ग्राउंड जीरो से इस बड़ी पड़ताल में सिर्फ इतना ही। हम अपनी यह पड़ताल आगे भी जारी रखेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान।